हेलो फ्रेंड्स, सत्यान प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए DC मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, बता रहा है कि ये जो फिगर है ये क्या है, ये कौन सा उपकरण है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये H आकार का शेप में बना हुआ है। यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे सप्लाई देने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, मेगर। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, बी नंबर में देखिए क्या है, भू प्रतिरोध परीक्षण। और सी नंबर में क्या दिया है, आंतरिक ग्लोरर। और डी नंबर में दिया है बाहरी ग्लोरर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एक ग्रोलर है। अब ये ग्रोलर तो है, ग्रोलर है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा मेगर। मेगर तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, भू प्रतिरोध परीक्षण यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB। तो ये तो ELCB का फिगर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए, आंतरिक ग्लोरर दिया है और बाहरी ग्लोरर दिया है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहां से इस ग्लोरर में जो है आर्मेचर को रखने के बाद आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है वहां वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा बताता है। ये आर्मेचर के बाहरी भाग से मापता है उसके प्रतिरोध को। तो ये कौन सा है, कौन सा ऑप्शन नंबर में देखिए बाहरी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है, बाहरी ग्लोरर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए आंतरिक ग्लोरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी बाहरी ग्लोरर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। बता रहा है यदि कॉइल पिच जो है वाइंडिंग पिच से, कॉइल पिच जो है वाइंडिंग पिच से कम है, तो कॉइल का पिच क्या होता है और वाइंडिंग पिच क्या होता है, यानी कॉइल पिच और पोल पिच। कॉइल पिच किसको कहता है कि एक एक्टिव साइड से दूसरे एक्टिव साइड, और पोल पिच क्या है कि दो पोल N पोल और साउथ पोल के बीच की स्लॉट की संख्या को पोल पिच कहते हैं। बता रहे ये दोनों जो है तो वाइंडिंग का, इस वाइंडिंग या वाइंडिंग है तो इसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए पूर्ण पिच कॉइल, ऑप्शन नंबर बी अर्ध पिच कॉइल, ऑप्शन नंबर सी लंबी कॉर्डेड कॉइल, ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉइल पिच पोल पिच से कम है। तो पोल पिच से जब कम है तो क्या होगा, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉइल पिच जो है पोल पिच से क्या है, कम है, इसीलिए हमारा शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। कौन सा स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है। इस स्टार्टर में जो है होल्डिंग कॉइल से जो है जुड़ा हुआ है सीरीज प्रतिरोध, तो वो प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर बी होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ा श्रेणी प्रतिरोध, जो कॉइल होल्डिंग कॉइल है
तो वो श्रेणी में जो प्रतिरोध जुटा हुआ है उसका उद्देश्य क्या होता है कि होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड तब सीमित होगा जब उसमें करंट को सीमित करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सीमित हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, जो श्रेणी में जुटा हुआ रहता है प्रतिरोध, उसका उद्देश्य क्या होता है, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। बता रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण, यानी किसके द्वारा, जब वोल्टेज के द्वारा गति नियंत्रण किया जाता है, फील्ड के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए जो किया जाता है गति नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, फील्ड डायोड विधि, ऑप्शन नंबर बी फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर डायोड विधि और ऑप्शन नंबर डी आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। चूंकि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में, तो वहां पे बता रहा है इसकी गति को, जो स्पीड की बढ़ाता है और घटाता है, उसकी गति को जो है नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। यदि उसकी आपूर्ति वोल्टेज जो है, वोल्टेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या होगा, इसलिए वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ समय के बाद होगा, इसलिए इसका आपूर्ति जो है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। आर्मेचर डायोड विधि, आर्मेचर डायोड विधि के द्वारा क्या होगा कि जैसे ही आर्मेचर में करंट की मात्रा कम करेंगे या तो वोल्टेज की मात्रा कम करेंगे, चूंकि फील्ड के द्वारा वो मैग्नेटिक जनरेट हो जाएगा, इसलिए इसके द्वारा भी आर्मेचर डायोड विधि के द्वारा नहीं किया जाता। फील्ड टाइपिंग विधि, फील्ड में टाइपिंग निकाल के किया जाता है, नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए क्या है, फील्ड डायोड विधि। यदि फील्ड में करंट की मात्रा को घटा दे तो फ्लक्स ही कम उत्पन्न करेगा, जैसे फ्लक्स कम उत्पन्न होगा, चूंकि डीसी सीरीज मोटर है, आर्मेचर और फील्ड दोनों किस में जुटा रहता है, सीरीज में जुटा रहता है, इसके द्वारा जो है किया जाता है, यानी फील्ड डायोड विधि के द्वारा जो है डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किया जाता है। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। बता रहा है कि शंट मोटर है, कौन सा मोटर है, शंट मोटर। शंट मोटर में फील्ड कॉइल को और 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है। शंट मोटर में जो है फील्ड कॉइल को जो है होल्डिंग कॉइल के श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या, होल्डिंग कॉइल करंट घटाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शंट फील्ड को करंट से बचाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा स्टार्टर बता रहा है, 3 पॉइंट स्टार्टर बता रहा है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो है क्या होता है कि फील्ड कॉइल जो है होल्डिंग कॉइल के सीरीज में जुटा रहता है। तो इससे क्या होता है कि वह जब मोटर पे अत्यधिक लोड पड़ जाने के बाद जब ओपन हो जाएगी तो उसकी सुरक्षा करेगा कौन, जो उसके सीरीज में जुटा हुआ रहता है प्रतिरोध, होल्डिंग कॉइल। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा।
क्योंकि करंट ये नहीं बढ़ाते। ऑप्शन नंबर बी क्या, होल्डिंग कॉइल करंट घटाते हैं, करंट भी नहीं घटाते। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, शंट फील्ड को करंट से बचाते हैं, यानी शंट फील्ड जो है मोटर में सीरीज और शंट फील्ड में जो है करंट से बचाते हैं, फील्ड करंट से बचाते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही है, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करते हैं, यानी शंट फील्ड ओपन है तो मोटर की सुरक्षा करता है कौन, होल्डिंग कॉइल। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। बता रहा है कि डीसी मिश्रित मोटर यानी कंपाउंड मोटर है, इस मोटर में कौन सा आर्मेचर धारा की दिशा को, यदि आर्मेचर की धारा की दिशा को बदलकर केवल आर्मेचर की धारा को ही बदले, फील्ड की धारा को नहीं बदले, बदलकर क्यों बदली जाती है, यानी कि जो है सिर्फ आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा बदली जाती है। ऑप्शन में देखिए रेटेड गति बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी क्या आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, मोटर जो है कौन सा मोटर है, मिश्रित मोटर यानी कंपाउंड मोटर है, तो आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, सिर्फ आर्मेचर धारा की दिशा जब बदल कर करेंगे तो ये क्या करेगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है। कौन सा मोटर है, शंट मोटर है। शंट मोटर में, शंट मोटर एक तो स्थिर लोड पे कार्य करता है, वो हमेशा स्थिर लोड स्पीड पे चलती है। तो बता रहा है कि उस सामान्य गति से नीचे, यानी सामान्य गति जो है उससे भी नीचे कम करना है स्पीड को, तब कौन सा विधि का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या किया है, क्षेत्र नियंत्रण विधि यानी फील्ड नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर डी गति नियंत्रण की वार्ड लियोनाइड प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, क्षेत्र नियंत्रण विधि। यदि फील्ड को नियंत्रण कर दिया जाए तो शंट फील्ड में सामान्य गति से नीचे की गति आएगी नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज नियंत्रण भी, वोल्टेज को भी घटा बढ़ा के जो है घटाने से जो है उसकी सामान्य स्पीड से नीचे स्पीड की स्थिति में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यदि उसकी आर्मेचर नियंत्रण, आर्मेचर में यदि करंट की मात्रा कम कर देंगे तब शंट मोटर में जो है क्या होगा, उसकी स्पीड सामान्य स्पीड से नीचे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, उद्योग में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। यानी औद्योगिक क्षेत्र में बता रहा है कि डीसी मोटर को प्रारंभ करने के लिए, यानी चालू करने के लिए जो है स्टार्टर का आवश्यक क्यों है। ऑप्शन ए में देखिए क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी मोटर का सुचारू संचालन के लिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि डीसी मोटर को प्रारंभ में करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है,
क्षेत्र वोल्टेज को नियमित यानी फील्ड कॉइल को नियमित रखने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। जब आर्मेचर करंट, क्योंकि आर्मेचर में करंट जो है कितना गुना प्रारंभ में जो है 4 से 5 गुना अधिक लेती है, इसलिए जब करंट अधिक 5 गुना लेगा तो क्या होगा, आर्मेचर जल जाएगा। इसलिए आर्मेचर को जो है कम करंट देने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आर्मेचर जो है प्रारंभ में 4 से 5 गुना करंट अधिक लेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? श्रेणी बी का जो है कुचालक बता रहा है कौन सा है। ऑप्शन ए में कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी चमड़े का कागज। तो ऑप्शन बी में हमारा क्या आता है, फाइबर आता है, पीवीसी फाइबर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। यह जो है कुचालक सामग्री बी के श्रेणी में आता है कौन सा, फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान का मान क्या है? बता, कौन सा श्रेणी बता रहा है, एफ श्रेणी है। एफ श्रेणी का तापमान कितना होता है? एफ श्रेणी का तापमान अधिकतम होता है, इसलिए जो है और सबसे अधिकतम देखिए कितना दिया हुआ है, 155। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर डी में 155 दिया हुआ है। एफ श्रेणी है, इसलिए एफ श्रेणी का तापमान उच्चतम होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नियंत्रण गति ड्राइव के लिए, नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी नियंत्रण गति बता रहा है, सामान्य गति के लिए ड्राइव के लिए किस प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। यहाँ पे नियंत्रण यानी गति ड्राइव के लिए, सामान्य गति नियंत्रण गति करने के लिए श्रेणी मोटर का प्रयोग किया गया था। अधिकतम गति के लिए क्या आता है, यानी कभी जब लोड रहेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड घट जाएगी श्रेणी मोटर की, जब लोड नहीं रहेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सीरीज मोटर की होती है स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के लिए शंट मोटर, डीसी शंट मोटर की स्पीड सामान्यतः जो है नियंत्रण गति पे चलती है, सामान्य स्पीड पे चलती है। यदि लोड अत्यधिक बढ़ नहीं जाए तब तक उसकी स्पीड सामान्य रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। नियंत्रण ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? जो लिफ्ट लगाया जाता है उसमें किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट के लिए जो है किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर सी क्या है, डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, और ऑप्शन नंबर डी डीसी संचायित यौगिक मोटर। तो लिफ्ट के लिए बता रहा है, लिफ्ट में कौन सा डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या, डीसी सीरीज मोटर। यदि सीरीज मोटर को लगाया जाएगा तो वहां क्या होगा, इसकी स्पीड लोड पर क्या होगा, कम हो जाएगा, और लोड नहीं रहेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डीसी शंट मोटर। इसकी स्पीड तो सामान्य होती है लेकिन यह अत्यधिक लोड पे कार्य नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जब डिफरेंशियल है इसलिए आर्मेचर और सीरीज, आर्मेचर के सीरीज में करंट की दिशा फील्ड और आर्मेचर के समांतर में फील्ड की दिशा सामान्य नहीं रहेगा,
तो वो जो है कार्य नहीं करेगा सामान्य रूप से, इसलिए आप डिफरेंशियल मोटर का प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी कि यह मोटर आर्मेचर करंट की दिशा और फील्ड करंट की दिशा दोनों समान होती है, इसलिए इसी मोटर का प्रयोग किया जाता है, यानी डीसी संचायी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।